नमस्कार। अच्छा, कभी ये ख्याल आया है कि कविता आखिर आती कहाँ से है? मतलब क्या ये सिर्फ किताबों के पन्नों में ही जन्म लेती है या फिर कहीं और से? आज हम लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी के एक निबंध में उतरेंगे और कविता की असली जड़ों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। और देखिए, यही सवाल हमें इस पूरी चर्चा के केंद्र में ले आता है। सोचने वाली बात है ना, क्या कला की शुरुआत इतनी ही सीधी-सादी हो सकती है जितनी कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी? सुधांशु जी की ये एक लाइन, बस यही एक लाइन पूरे निबंध का सार है, उसकी आत्मा है। ये जो तुलना है ना, यही हमें बताएगी कि कविता आखिर पैदा कैसे होती है और फिर बड़ी कैसे होती है। तो चलिए इस बात में जरा और गहने उतरते हैं। देखिए, लेखक का कहना है कि गांव के जो सीधे साधे गीत है ना, जिन्हें ग्राम गीत कहते हैं, वो असल में वो कच्ची मिट्टी हैं, जिससे बाद में कविता के इतने सुंदर रूप गढ़े जाते हैं। एक तरह से ये कला का बचपन है, बिल्कुल असली, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी बनावट के। तो सवाल उठता है, आखिर ये ग्राम गीत हैं क्या? देखिए, इन्हें कोई कागज कलम लेकर लिखता नहीं है, नहीं। ये तो बस जिंदगी जीते हुए अपने आप निकल पड़ते हैं। सोचिए, चक्की पीसते हुए या फसल काटते हुए या फिर किसी त्योहार की खुशी में, बस यूं ही। ये तो दिल से निकली हुई सीधी साधी आवाजें हैं। और पता है, इन गीतों की सबसे दिलचस्प बात क्या है? कि ये कितने काम के हैं। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, नहीं। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। ये मेहनत की थकान को हल्का कर देते हैं और खुशियों को उनको तो दोगुना कर देते हैं। तो ठीक है, इनका मकसद तो समझ में आ गया, पर इनका स्वभाव कैसा होता है? मतलब ये निकलते कहाँ से हैं? चलिए अब इसे समझते हैं। सुधांशु जी के हिसाब से ये ग्राम गीत सीधे सीधे दिल से निकलते हैं, कोई फिल्टर नहीं। किसी की खुशी, किसी का दुख, बस उसकी सीधी सीधी आवाज। और यही बात इन्हें सबसे अलग, सबसे खास बनाती है। ये दिमाग की उपज नहीं है, ये दिल की आवाज है। इनमें कोई हिसाब किताब, कोई नियम कानून नहीं होता। बस भावनाओं का एक सच्चा, एक सीधा बहाव होता है और कुछ नहीं। अच्छा, तो अब असली सवाल पर आते हैं। गीत का ये जो कच्चा रूप है, ये आगे चलकर बदलता कैसे है? मतलब एक ग्राम गीत और एक कला गीत, इन दोनों के बीच आखिर फर्क क्या है? ये देखिए, ये गीतों की दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है ग्राम गीत, सीधे सरल, एकदम नेचुरल। और दूसरी तरफ है कला गीत, सजे सवरे, नियमों में बंधे हुए। ग्राम गीत कच्ची भावनाओं से निकलते हैं, तो कला गीत में कला के नियम और स्टाइल का ध्यान रखा जाता है। जहां ग्राम गीत पूरे समाज की आवाज लगते हैं, वहीं कला गीत अक्सर किसी एक कलाकार की पहचान होते हैं। एक और बड़ा फर्क देखिए, ग्राम गीतों का स्वभाव ज्यादातर स्त्रैण यानी कोमल और भावनात्मक होता है, जबकि कला गीत ज्यादा पौरुषपूर्ण यानी दृढ़ और बनावट वाले हो जाते हैं। और प्यार की बात करें तो ग्राम गीतों में प्रेम एक स्त्री की पुकार जैसा लगता है, वहीं कला गीतों में पहल अक्सर पुरुष के काम से होती है। कितना बड़ा बदलाव है ना? तो ये पूरा सफर कुछ ऐसा है। शुरुआत होती है किसी एक इंसान के अपने सुख दुख के गीत से, जिसे हम ग्राम गीत कहते हैं। फिर धीरे धीरे यही गीत पूरे समुदाय के अनुभवों की आवाज बन जाता है, तब उसे लोकगीत कहते हैं। और आखिर में, समय के साथ, जब इसमें और भी नियम और भी बारीकियां जुड़ जाती हैं, तब जाकर ये एक स्थापित कला का रूप लेता है, जिसे हम कला गीत कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं ग्राम गीतों में पाए जाने वाले सबसे ताकतवर, सबसे गहरे विषय की, और वो है प्रेम और प्रकृति के बीच का रिश्ता। निबंध का ये हिस्सा कमाल का है। ये बताता है कि प्यार या बिछोह का एहसास इतना गहरा, इतना ओवरपावरिंग होता है कि गाने वाले को ऐसा लगता है जैसे जैसे पूरी कायनात, पूरी प्रकृति उसी के साथ महसूस कर रही है। हर पत्ता, हर पंछी, सब उसके हमदर्द बन जाते हैं। ग्राम गीतों में देखिए, प्रकृति सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, नहीं, वो एक जीता जागता किरदार है, एक साथी है। वो सुनती है, वो जवाब देती है और वो रास्ता भी दिखाती है। किसी नायिका को अपने प्रिय से अलग होने का दर्द होता है, तो वो सीधे जाकर जानवरों से, पक्षियों से, पेड़ों से उसका पता पूछती है, और कमाल की बात यह है कि उससे जवाब भी मिलता है। प्रकृति उसकी इस यात्रा में एक एक्टिव पार्टनर बन जाती है। सोचिए, किसी सजी संवरी औपचारिक कविता में प्रकृति का ऐसा सक्रिय रूप क्या कभी देखने को मिलता है? और प्रकृति और भावनाओं का यही गहरा रिश्ता हमें वापस इस निबंध के शीर्षक और इसके सबसे मूल विचार तक ले आता है। मर्म। ये शब्द ही अपने आप में कितना गहरा है। तो लेखक ने आखिर यही शब्द क्यों चुना?
क्योंकि वो सिर्फ इन गीतों की बाहरी खूबसूरती या बनावट की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो तो इनकी आत्मा तक पहुंचना चाहते हैं, उस सबसे गहरे अर्थ, उस सच्चाई तक जो इन गीतों में छिपी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ग्राम गीत मर्म को इसलिए पकड़ पाते हैं क्योंकि वो जीवन की सादगी को दिखाते हैं। वो बिना किसी बनावटीपन के कच्ची, अनफिल्टर्ड भावनाओं को आवाज देते हैं। और असल में वही हर कला का सच्चा, मासूम बचपन है। मतलब ये कि कला चाहे कितनी भी जटिल हो जाए, कितनी भी सजी सवरी क्यों ना हो जाए, उसकी असली जान, उसका मर्म हमेशा उन्हीं सीधी-सादी सच्ची भावनाओं में बसता है जो हमें इन ग्राम गीतों में मिलती हैं। और इस पूरी बातचीत को हम यहीं इसी एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। हमारी ये जो इतनी सजी, समरी, इतनी आधुनिक दुनिया है, क्या इसमें हमने अपने गीतों का वो मर्म, वो आत्मा कहीं खो तो नहीं दी है? ये सोचने वाली बात है।